हेलो बच्चों, मैं आपका भाई गौरव। कैसे हो? आज हमारा नया चैप्टर है जो कि सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है बहुपद। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पॉलिनोमियल। अब बहुपद पढ़ने से पहले हमें, बहुपद को समझने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें डेफिनेशन है वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि पहली डेफिनेशन यहाँ पर आती है चर, जिसको इंग्लिश में वेरिएबल हम कहते हैं। तो चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, तब जाके हम पढ़ेंगे बहुपद को। तो पहला जो हमारा टॉपिक है यानी कि वो है हमारा चर। तो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चर, चर क्या होता है यानी कि इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। जिन राशियों का मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है चर कहलाते हैं। इन्हें एक्स वाई जेड से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हमने मान लिया कि भाई हमारे पास है 2x है। अब ये x जो है, इसमें भाई x का मान कुछ भी हो सकता है। 1 ले, 1 अगर x का मान लेते हो यहाँ पर तो मान कितना आया 2। अगर x का मान 2 लगाते हो तो इसमें 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, यानी कि बदलता जा रहा है। x का मान अगर 3 लेना चाह रहे हो तो x की जगह 3 रखोगे, कितना हो जाएगा 2 3 6, यानी कि इसका मान क्या होता जा रहा है, बदलता जा रहा है। तो इसको बोलेंगे हम चर। तो जिन राशियों का मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है चर कहलाते हैं। इसे बेसिकली हम एक्स वाई जेड ऐसी डॉट डॉट ए बी सी डी इन किसी से भी दर्शा सकते हो, यानी कि अल्फाबेट में से किसी से भी आप इसको दर्शा सकते हो। तो इसे एक्स वाई जेड ऐसी डॉट डॉट आगे लगा देने से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में हमारा है अचर। अचर को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या होता है, जिन राशियों का मान नियत रहता है उन्हें अचर कहते हैं। नियत का मतलब है जिन राशियों का मान बदले ना, यानी कि फिक्स रहे। जैसे 2 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, ये सारे जो -1 हो गया, -2 हो गया, ये सारे जो हैं फिक्स होंगे। कहने का मतलब, अब जैसे हमारे पास 10 का नोट है, 10 रुपए का हमारे पास नोट है। अब उस 10 रुपए के नोट को मैं किसी भी दुकान पर लेके जाऊं तो वो क्या बोलेगा कि अगर दिखाऊंगा तो मैं वो ये बोलेगा कि 10 का नोट है। अगर मैं कहीं और लेकर जाऊं उस 10 के नोट को आप 20 में नहीं चला सकते, वो 10 का नोट 10 के नोट में ही चलेगा। तो जिन राशियों का मान ना बदले यानी कि नियत रहे, नियत मतलब फिक्स रहे, तो वो राशियां हमारी कहलाती हैं अचर राशियां। ठीक, तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, यानी कि जितनी भी संख्या हमारे पास है सिंगल, वो सारे हमारे क्या कहलाएंगे, अचर राशियां कहलाती हैं। अब इसके बाद में आता है बीजीय व्यंजक। इंग्लिश में बीजीय व्यंजक को बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन तथा भाग के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। कहने का मतलब इसमें क्या होना चाहिए, जब अचर और चर राशि मिलेंगे, मिलने के बाद चाहे वो सकता प्लस कर लो उन्हें, या उनका अंतर कर लो यानी घटा लो, या उनकी गुणा कर लो, या उनका भाग कर लो, उससे जो राशि हमारे पास बनेंगी उनके संयोग से बने पद को क्या बोलते हैं, हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे कि ये हमारे पास क्या हो गई, चर हो गई, ये हमारे पास अचर हो गया, इसके योग को यानी कि इन दोनों को जोड़ लिया तो ये बन गया बीजीय व्यंजक। जैसे ये है, ये हमारे पास गुणा है इनमें, तो ये क्या है हमारे पास, ये भी बीजीय व्यंजक है। ये हमारे पास क्या कर लिया, हम इनको घटा लिया तो ये भी एक बीजीय व्यंजक है। ये इसमें यहाँ पर भाग कर ली, इधर गुणा है तो ये भी बीजीय व्यंजक है। ये वाला भी बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक है। अब इसके बाद में बीजीय व्यंजक समझ गए होगा, यानी कि चर तथा अचर राशियों के योग कर लो और उन्हें घटा लो या गुणा कर लो या उनकी भाग कर लो, वो राशियां जो भी बनते हैं पद हमारे, वो कहलाते हैं बीजीय व्यंजक। एग्जाम्पल लिखे हुए। अब इसके बाद में आता है बहुपद। बहुपद क्या है, वे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाते हैं। कहने का मतलब बहुपद क्या है, एक प्रकार का बीजीय व्यंजक ही है। यानी कि जो हमने बीजीय व्यंजक पढ़े हैं वो बीजीय व्यंजक ही क्या है, बहुपद। लेकिन एक विशेष कंडीशन है बीजीय व्यंजक के साथ में, कि वे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक यानी कि प्लस वाले जितने भी नंबर हैं वो भी प्लस वाले, तो प्लस वाले धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 जो भी आगे तक है वो सारी पूर्ण संख्या कहलाई जाएंगी, 0 को शामिल करके। तो या तो उनकी घात क्या हो सकती है, धनात्मक पूर्णांक यानी कि प्लस की संख्या हो सकती है, या क्या हो सकता है, पूर्ण संख्या हो सकती है। क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है हमारे पास में, इसकी जो ये हमारे पास x क्या है, चर है, चर की घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक यानी प्लस की होनी चाहिए। प्लस की 1 चलेगी, प्लस की 2 चलेगी, प्लस की 3 चलेगी, प्लस की 4, 0 भी चलेगी, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी आता है। तो 2x + 7 यानी कि इसकी घात ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कभी ये बहुपद नहीं होगा हमारे, जैसे ये यहाँ लिखा
ये बीजीय, ये वाला जो है ये बहुपद भी है क्योंकि इसकी घात क्या है 1 है, बहुपद है। ये भी बहुपद है, इसकी घात भी क्या है 2 है, यानी कि पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या भी और धनात्मक पूर्णांक भी है। ये अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर क्या हो जाएगी माइनस का 1 हो जाएगी, जो कि क्या बन जाएगी माइनस की 1 ऋणात्मक पूर्णांक बन जाएगा। तो ये वाला जो है हमारे पास में ये बहुपद नहीं है पर ये बीजीय व्यंजक है। ये वाला इसकी घात कितनी होगी 1/2, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। तो ये क्या होगा हमारा, ये भी बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद है। कहने का मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात एक क्या हो पूर्ण संख्या या धनात्मक पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल लिखूंगे 2x + 7 x² + 3 x - 4 बहुपद है, y + का 5 बहुपद है, 2y² - का 2 बहुपद है, 2x की पावर 3 + 4x² - 5x + 3 बहुपद है। ऐसी भाई मैं बताया था कि चर क्या होते हैं x y z, यानी कि अल्फाबेट में से कुछ भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पर m ले लिया चर के रूप में, 8m - 3 बहुपद होगा, ये भी, ये वाला भी बहुपद होगा। z ले लिया, इधर x ले लिया, इधर x y 2 आ गए, 2 चर आ गए इधर, तो ये भी बहुपद है, लेकिन कैसा 2 चर वाला बहुपद है ये। और ये t आ गया यहाँ पर, तो ये भी हमारा बहुपद होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बहुपद। हमने देख लिया बहुपद क्या था कि यानी कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात क्या हो एक धनात्मक पूर्णांक हो या पूर्ण संख्या हो। अब इसके बाद में आता है बहुपद के प्रकार। तो बहुपद 2 प्रकार से बांटा गया है, एक तो घातों के आधार पर और दूसरा बांटा है पद के आधार पर। तो घातों के आधार पर जो हमारा पहला है रेखिक बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद, तीसरा है त्रिघात बहुपद। तो रेखिक बहुपद और द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद क्या होगा, डेफिनेशन आप लिख लेना क्या है कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात रेखिक का मतलब होता है जिसकी पावर 1 हो, जिसकी पावर 1 हो। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो क्या कहलाता है, रेखिक बहुपद कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लिख लो 2x + का 5, जैसे इसकी घात कितनी है कुछ नहीं तो पावर उसकी 1 होती है, तो ये हमारा रेखिक बहुपद हो गया। अगला जैसे 5y - का 3, ये भी इसकी y की पावर 1 है, y चर है, y की पावर 1 है, तो ये भी हमारा रेखिक बहुपद आ गया। अगला जैसे ले लो कि 8x + का 5, ये भी हमारे पास क्या है रेखिक बहुपद होगा। अगला हमारे पास आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, एक अधिकतम घात कितनी हो द्विघात, द्विघात का मतलब 2 घात होनी चाहिए। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो वो हमारा द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल 2x² + का 5x - का 3, ये हमारे पास अधिकतम घात कितनी है 2, अधिकतम घात है इसकी 2, तो ये हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। या जैसे कि x की पावर 2 - का 5, ये भी हमारा क्या है द्विघात बहुपद होगा। जैसे कि t² - का 3t और प्लस का 5, ये भी हमारे पास क्या होगा एक द्विघात बहुपद होगा। इसके बाद में आता है हमारे पास त्रिघात बहुपद। त्रिघात मतलब क्या है जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे कि x की पावर 3 + का 5x² + का 2x और - का 5, ये अधिकतम घात कितनी है 3, अधिकतम 3 होनी चाहिए, वो हमारा त्रिघात बहुपद। या केवल 2x की पावर 3 + का 5, ये भी त्रिघात बहुपद होगा। या x की पावर 3 + का 5 या कुछ और ले लो 7, ये भी हमारे पास क्या होगा त्रिघात बहुपद होगा। इसके बाद में आता है पद के आधार पर बहुपद। पद के आधार पर हमारा पहला प्रकार है एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। एक पदी पद, अब पद क्या है जैसे ये लिखा है 2x + का 5y + का 8, ये प्लस या माइनस ले लो। यहाँ पर माइनस और प्लस से जो जुड़े होते हैं, माइनस से ये और प्लस से जो अलग होते हैं, जैसे ये एक प्लस आ गया इधर माइनस आ गया, 3 हो गए, एक इधर भाग, एक ये वाला और एक हमारे पास ये वाला। तो ये जो हमारे पास ये पद है, इसमें एक पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, यानी कि 3 पद वाला बहुपद है। तो यानी कि जिसमें कितने पद हो, एक पद हो वो एक पदी बहुपद। जैसे कि 2x एक ही पद है, जैसे कि 5t या 3y या सिंगल x या सिंगल y, ये हमारे पास क्या होंगे एक पदी बहुपद होंगे। द्विपदी बहुपद क्या होंगे, जैसे जिसमें 2 पद हो वो द्विपदी बहुपद होंगे। जैसे 3x + का 5 2 पद आ गए। या
4 y माइनस का 3, एक पद ये दूसरा पद ये, दो पद आ गए। और पद अलग जो होंगे प्लस और माइनस से होंगे, प्लस माइनस से जितने भी प्लस माइनस आएंगे, तो जैसे कि 5x प्लस का 2y माइनस का 3, अब इसमें 3 पद हो गए, कभी इन्हें गिन लो अलग के, एक इसमें और एक इसमें, 2 प्लस और माइनस से अलग, प्लस से अलग एक ये और माइनस से अलग एक ये, तो पद जो अलग होंगे प्लस माइनस से होंगे। तो ये दो पद, ये भी दो पद हैं। या हमारे पास में 2t माइनस का 3, इसमें भी दो पद हैं, तो ये भी हमारा द्विपद बहुपद कहलाएगा। त्रिपदी बहुपद क्या होगा? जिसमें पद 3 हो, जैसे कि 2x² प्लस का 5x माइनस का 5, 3 पद हो गए, एक ये दूसरा ये तीसरा ये। अगला जैसे कि y² माइनस का 5y और माइनस का 3, ये भी त्रिपद वाला बहुपद है। या अगला 5t² माइनस का 3t प्लस का 4, ये भी 3, यानी कि त्रिपदी बहुपद है। तो ये हमारे बहुपद के प्रकार खत्म हो गए कि बहुपद के प्रकार 2 प्रकार से बांटा गया है, घातों के आधार पर और पद के आधार पर। घातों के आधार पर रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रेखिक बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, द्विघात बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, त्रिघात बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो। पद के आधार पर एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। एक पदी बहुपद जिसमें एक पद हो, द्विपदी बहुपद जिसमें 2 पद हो, त्रिपदी बहुपद जिसमें 3 पद हो। तो ये आज हमारा बहुपद का इंट्रोडक्शन और बहुपद के प्रकार क्या होता है, बहुपद और बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है। तो आज हमारा ये इसका चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब जो इसके आगे का टॉपिक है वो हमारा होगा कल। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।